सभी जगहों पे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होगी। 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। जो भी राउंड वाइज हमारी गणना होती है उसको हम तत्काल वेबसाइट पे अपलोड करते हैं ताकि आम जनता को पता चले। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पे जाना पड़ता है और कई सारे मतदान केंद्र अंदर होते हैं, इंटीरियर में होते हैं। 5 ईवीएम हम लोग एट रैंडम निकालते हैं लॉटरी से। मध्य प्रदेश में 29 संसदीय क्षेत्रों में मतगणना की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और मतगणना की तैयारी के लिए दिन रात एक करे हुए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हमारे साथ में, उनसे ही बात कर लेते हैं। अनुपम राजन साहब, सर, मतगणना की तैयारियां लगातार आप कर रहे हैं, किस तरीके की, किस स्तर की तैयारियां मतगणना में देखने को मिलेंगी सर? देखिए, सभी 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। 4 जून को काउंटिंग आरंभ हो जाएगी 8 बजे से। सबसे पहले हम लोग पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करते हैं, साथ साथ ईवीएम की गिनती भी होगी। सभी जगहों पे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होगी। 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। बिना पास के या बिना अथॉरिटी लेटर के कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। मतगणना कक्ष में जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, जो कोई भी कैलकुलेटर भी, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहती हैं, तो ये नहीं रहेगा। हर मतगणना स्थल पे हम लोगों ने मीडिया के लिए अलग से सेंटर बनाया हुआ है जहाँ मीडिया के साथ ही सब कुछ लेकर के जा सकेंगे वहाँ तक। हर राउंड की जानकारी हम लोग अनाउंस करेंगे, मीडिया को उसकी जानकारी देंगे और आपके माध्यम से ये सभी को प्राप्त होगा। जो भी राउंड वाइज हमारी गणना होती है उसको हम तत्काल वेबसाइट पे अपलोड करते हैं ताकि आम जनता को पता चले। वैसे आपके माध्यम से लोगों को पता चलता ही है। प्लस अन्य जो सार्वजनिक स्थान होते हैं किसी भी शहर में, वहाँ भी डिस्प्ले, जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं स्क्रीन्स लगा करके, जैसे भोपाल में मॉल में लगाते हैं, स्टेशंस पे लगाते हैं, ताकि रुझान भी प्राप्त हो आपको और फाइनल परिणाम भी प्राप्त हो। तो सारी व्यवस्थाएं एक तरह से सुनिश्चित कर ली गई हैं। काउंटिंग के जो स्टाफ हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनसे भी संवाद किया गया, उन्हें भी सारी व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया है, प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया है, ताकि सभी लोग ऑन बोर्ड रहें, सभी लोग एक लेवल पे रहें। तो हम लोग 4 तारीख को मतगणना के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारी बातें भी हैं। ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जिस तरीके से नक्सल के से जुड़े हुए कुछ इलाके हैं, बालाघाट और आसपास के इलाके, उनके लिए सर क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? हर बार ये देखने में आता है कि कुछ हेलीकॉप्टर्स भी रिजर्व रखे जाते हैं कि अगर कोई ऐसी कोई घटना होती है तो उसके फिर उस पर ध्यान दिया जाए। नहीं, मतदान के दौरान जब पोलिंग हो रही थी, चूँकि पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पे जाना पड़ता है और कई सारे मतदान केंद्र अंदर होते हैं, इंटीरियर में होते हैं, तो सुरक्षा की तो व्यवस्था उस समय सेंट्रल फोर्सेस की थी ही, लेकिन हम लोगों ने हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी थी। काउंटिंग चूँकि जिला मुख्यालय पे होती है, बालाघाट की काउंटिंग बालाघाट में होगी, मंडला की मंडला में होगी, तो ऐसी कोई दिक्कत LW में नक्सल प्रॉब्लम को लेकर के नहीं है। और फिर भी नक्सल चूँकि प्रभावित क्षेत्र है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। हर मतगणना सेंटर पे सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 5 ईवीएम हर विधानसभा से और उनके वीवीपैट की पर्ची से मिलान करने की बात भी आई है। उनके लिए कुछ अलग से बूथ बनाने की बात कही कि उनको अलग से बूथ बनाएंगे और 5 जो ईवीएम है उनका मिलान भी उसी पर होगा। नहीं, ये आयोग के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं कि जब किसी भी विधानसभा की जब पूरी राउंड की काउंटिंग हो जाती है तो 5 ईवीएम हम लोग एट रैंडम निकालते हैं लॉटरी से और उस 5 ईवीएम या 5 जो कंट्रोल यूनिट है उसकी फिर वीवीपैट निकालते हैं और उसमें जितने वोट हैं और उस मशीन के साथ जो वीवीपैट लगी थी चुनाव के दौरान उसकी पर्चियों की गिनती करते हैं, ये देखने के लिए कि मशीन में जितने वोट बताए जा रहे हैं, जितना वोट मशीन बता रही है उतनी ही पर्चियाँ भी हैं। और उसको कैंडिडेट वाइज भी गिनते हैं कि मशीन अगर किसी कैंडिडेट के लिए मान लीजिए 100 वोट बता रही है तो जब पर्ची गिनते हैं तो वे भी देखते हैं कि उस कैंडिडेट को 100 वोट ही है कि उससे ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो ये प्रक्रिया हम लोग हर विधानसभा के लिए सारे राउंड के बाद करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी लगा कराने की? नहीं, हर कमरे में जहाँ पे मतों की गिनती हो रही है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रिकॉर्डिंग होती रहती है और उसको लगातार हम लोग मॉनिटर पे वहाँ पे देखते हैं। सर, ऑपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस, वो ये कह रही है कि एक जो उनके एजेंट्स हैं वो हर राउंड के बाद जो उनकी एक
पूरी रिकॉर्ड होगा वो उसको बनाएंगे और मिलान भी कराएंगे। सर, उसको लेकर अनुमति क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलग से लेनी पड़ती है या उन्होंने ली है? कि आपके पास कोई जानकारी है? नहीं, मतलब मैं, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी हम लोग राउंड की गिनती करते हैं, हर राउंड में हर टेबल पे एक बार में, एक टेबल पे एक मशीन मान लीजिए आती है और उस मशीन में मान लीजिए कि 700 वोट हैं। उसके बाद उस जगह पे मान लीजिए 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन 700 वोट का बंटवारा उन 10 लोगों के बीच में है। तो किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो टेबल पे नोट करते हैं, जिस रिजल्ट सीट में, जिस रिजल्ट के कागज़ पे, उसकी कॉपी हर काउंटिंग एजेंट को हम देते हैं। मतलब हर मशीन का जो परिणाम आया है वो जो वहाँ पे जिस पार्टी के, मान लीजिए वैसे 10 लोग लड़ रहे हैं और हर टेबल पे 10 के काउंटिंग एजेंट हैं, तो टेबल नंबर 1 की जो रिज़ल्ट है उसकी 10 कॉपी हम बनाते हैं, फ़ोटो कॉपी करते हैं और उनके जो 10 एजेंट हैं उनको देते हैं और हर राउंड में ये करते हैं। मतलब तो पूरी पारदर्शिता व्यवस्था से, पूरी पारदर्शिता के साथ और उनकी उपस्थिति में उनको दिखा करके, मशीन भी ऐसे करके दिखाते हैं कि देखो भाई इसमें पहले कैंडिडेट को 10 वोट है, दूसरे को 40 वोट है, तीसरे को 50 वोट है। उनकी संतुष्टि के बाद फिर उसके बाद अगली मशीन फिर हम उठाते हैं और पहली मशीन में किसको कितना वोट मिला है वो नोट करके उनको फिर देते हैं, उनके दस्तखत भी प्राप्त करते हैं। एक कॉपी हम रखते हैं, मतलब वहाँ टेबल पे, और एक कॉपी सभी कैंडिडेट्स को दी जाती है। सर, क्या माने सर, 4 जून का दिन निहित है मतगणना के लिए। स्पष्ट रिजल्ट जो है कब तक, कितने बजे तक क्लियर हो संभावना? देखिए, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 8 विधानसभाएं सामान्यतया होती हैं और हर विधानसभा में अलग अलग मतदान केंद्रों की संख्या है, अलग अलग टेबल्स लगे हैं, तो नंबर ऑफ़ राउंड्स अलग अलग हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि दोपहर के बाद से रुझान बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे और परिणाम मिलने आरंभ हो जाएंगे। ये पूरी कार्रवाई जो होती है काउंटिंग की, इसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर्स भी होते हैं। राज्य में 230 विधानसभाओं के लिए 116 ऑब्जर्वर हैं, 116, और अगर आप इसको पार्लियामेंट के हिसाब से सोचें तो 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए 116 लोग हैं, मतलब हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए 4 लोग हैं। और अगर आप इसको ज़िले पे सोचें, 52 जगह पे गिनती हो रही है, हर वो जगह जहाँ पे मतों की गिनती हो रही है वहाँ पे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जो दूसरे राज्य के अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति, उनकी देखरेख में काउंटिंग की सारी कार्रवाई होती है। पूरी काउंटिंग की कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होती है और जो कैंडिडेट हैं और जो उनके इलेक्शन एजेंट हैं, जो उनके काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनकी उपस्थिति में होती है। कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि उनकी उपस्थिति या उनकी गैरहाजिरी में कोई कार्रवाई हो रही है, सब वो देखते हैं, उनके संतुष्टि के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। जिस तरीके से देखिए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं अनुपम महाजन साहब, उन्होंने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में जो भी मतगणना की तैयारियां की गई हैं वो अलग अलग तरीके से की गई हैं और जिस तरीके से मतगणना जो होगी वो पूरे पारदर्शी तरीके से होगी, सब व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और 4 जून को दोपहर के बाद रुझान जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24, भोपाल।